इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी खनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले वर्जीनिया USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट जयपुर। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की। और तेजी के साथ आप लगे, आप यहाँ उपस्थित हैं। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना युग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, देश और दुनिया में शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे उन सभी दर्शकों का जो अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए हैं, और आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष हमारे लिए प्राप्त हो सके, इसलिए दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी लोगों के पास तक भी महाराज श्री के मंगल आशीष की किरणें पहुंचे। हाथों को जोड़ें, नमोस्तु निवेदित करें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, सम्मेशिखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां पर विश्व का एकमात्र पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य बड़ी ही तीव्र गति से चल रहा है और लगभग पूर्णता की ओर है। साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है, जो एक विश्व कीर्तिमान है। विश्व की ऐसी पहली जैन राइट, जिसके माध्यम से आप जनागम की संपूर्ण बातों को समझेंगे और जानेंगे।
और गुणायतन के इसी उपक्रम को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन से जुड़ते हैं। आज भी जिन उदारमना दानदातारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ने का गौरव प्राप्त किया है, सबसे पहले स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने अपना स्वर्ण दिया हुआ है, इस जिनालय के वेदिका और शिखर आदि के लिए हम उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे और अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। श्रीमती जयंती सिंगई भोपाल से हैं, उन्होंने अपने सोने की कान की बाली प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री गुलाब चंद जी सिंगई भोपाल मध्य प्रदेश से, उनका भी लगातार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। श्री जिनेन्द्र कुमार शकुन जैन, श्री अभिषेक प्रियंका जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं, उनका भी सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री पदम कुमार जैन, श्रीमती संध्या जैन, सुनीत जैन, श्रीमती वर्षा जैन, सुरत जैन भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। आपकी करतल ध्वनि लगातार इन उदारमना दानदाताओं के सम्मान में चलना चाहिए। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं राजेश जी रारा, रांची से हमारे बीच हैं, पधारें। और आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं ऐसे श्री पदम कुमार जी जैन, श्रीमती संध्या जैन, श्री सुनीत जैन, श्रीमती वर्षा जैन, सुरत जैन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, उनका सम्मान करेंगे हमारे गुणायतन के ट्रस्टी राजेश जी रारा रांची से। और आप करतल ध्वनि से उनका अनुमोदना रूप पुण्य एकत्रित कीजिएगा अपनी झोली में, ताकि आप भी गुणायतन परिवार में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जुड़ सकें। बंधु, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं गुप्त हैं सज्जन निवासी देवली जिला टोंक राजस्थान से हैं और वे आज सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। एक बार आपकी तालियों का अवदान दीजिएगा, टीवी के माध्यम से उनके पास तक यह सम्मान पहुंचेगा चूंकि वो यहां पर उपस्थित नहीं है। सूत्रधार से ही आज जुड़ रहे हैं श्रीमती पुष्पाबाई जैन कथारिया, श्री आलोक जैन, श्रीमती रानी जैन, श्री सुनील कुमार, अनिल कुमार जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से। कृपया पधारें मंच पर। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हरीश जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और सतीश अपर्णा जी गुड़गांव से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उन परिवार का, गौरवशाली परिवार का सम्मान करें। शीघ्रता से आ जाएं। हरीश जी जैन दिल्ली और सतीश अपर्णा जी गुड़गांव, आप पधारिएगा। बंधु, जब तक इस परिवार का सम्मान यहां पर चल रहा है तब तक हम आपके लिए बतला दें, देश और दुनिया में जैन धर्म की ध्वजा, जैन धर्म की गौरव गाथा गाई जा रही है। उसी में 7 समुद्र पार इंग्लैंड के बाद यूरोप में दूसरा दिगंबर जैन मंदिर तैयार हुआ है, प्रतिमा स्थापित हुई हैं। श्री मुकेश जी चौधरी भोपाल के माध्यम से यह सूचना है कि अशोक बड़कुल भोपाल के बेटे प्रियंक बड़कुल जो पोलैंड यूरोप में हैं, उन्होंने महाराज श्री की प्रेरणा से 8 परिवारों को एकत्रित कर भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति जयपुर से प्रतिष्ठित कराकर पोलैंड में रविवार को वेदी प्रतिष्ठा कराकर विराजमान की है। यह इंग्लैंड के बाद यूरोप में दूसरी दिगंबर प्रतिमा स्थापित हुई है। तो एक बार इस परिवार के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष उन्होंने चाहा है और आप भी करतल ध्वनि से उन सभी परिवार का सम्मान करें। आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजुलता चौधरी, धर्मपत्नी श्री रविंद्र कुमार जैन, भावना विकास लोहिया, कामना तुषारकांत विद्यार्थी IPS, अनुभूति दीपक व्यास जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच पर पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री और लता जी गंगवाल, कृपया पधारें गुणायतन मंत्री और ट्रस्टी। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। करतल ध्वनि से आप लगातार इस पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। बंधुओं, आज शिक्षक दिवस है और भाषा सप्ताह ये मनाया जा रहा है, हिंदी भाषा सप्ताह ये मनाया जा रहा है। एक सप्ताह का एक कार्यक्रम है। आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से
आज का मुख्य कार्यक्रम शिक्षक दिवस का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम स्टेडियम में रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। आचार्य भगवान के 77वें जीवन के वसंत के अवसर पर और आजादी की यादगार में 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से वतन की उड़ान प्रतियोगिता विजेताओं को पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज इसके माध्यम से 77 पुरस्कार वितरण समारोह और 77 अखिल भारतीय शिक्षकों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष से शिक्षकों को चुना गया है और 77 शिक्षक आज वहां पर पहुंचे हैं, जिसके मुख्य अतिथि माननीय वीरेंद्र जी हेंगड़े धर्माचार्य राज्यसभा सदस्य बेंगलुरु हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी शक्लेचा उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन हैं। आमंत्रित अतिथि माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक, आमंत्रित अतिथि माननीय नंद कुमार शाह, श्री राम प्रकाश मिश्रा अकोला, श्री राजेश जी अग्रवाल सीए रायपुर, श्री नवीन जैन आमगांव, ये सभी आज के उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय अतिथि के रूप में। और ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे से होगा। आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो हम पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं संजय जैन शिक्षक हैं, जो आष्टा से हैं, संजय जैन शिक्षक, और इनका प्रश्न भी शिक्षक दिवस के ऊपर ही है, इसलिए हम प्रथम प्रश्न के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अनीता जैन झांसी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य हरिकामा चरणमती शरणमती सुवीर माता जी आस्था में विराजमान है, उनकी ओर से भी सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, वर्तमान में शिक्षक दिवस को आध्यात्मिक रूप में कैसे मनाया जावे? देखिए, शिक्षक और गुरु इन दोनों में बड़ा अंतर है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्व गुरु पूर्णिमा का है। शिक्षक जो हमें अर्थकरी विद्या का दान देता है, गुरु जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। यद्यपि शिक्षकों का हमारे जीवन पर बड़ा उपकार होता है और उनके प्रति कृतज्ञता और बहुमान का भाव होना चाहिए। तो आज 5 सितंबर की तारीख शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे शिक्षकों में शिक्षकों का आदर्श होना चाहिए। पुरानी पीढ़ी में जिस प्रकार के शिक्षक थे, आज उनका अभाव दिखता है। पहले जो हम लोगों को पढ़ाया गया और हमसे पहले जिन्हें पढ़ाया गया, वैसे शिक्षक आज विरल दिखते हैं। मैं अपेक्षा रखूंगा कि शिक्षक केवल शिक्षा कर्मी न बने, वो लोगों का भविष्य गढ़ने का काम करें। शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। देखिए, संस्कार कैसे दिए जाते हैं। हमारे एक शिक्षक थे, जब पढ़ा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते, 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते। ये सवाल है, कोई भी पूछ सकता है। आपसे भी पूछेगा तो क्या उत्तर होगा? होते हैं इसलिए होते हैं, यही उत्तर होगा ना। पर उन्होंने जो उत्तर दिया आज भी मेरे जेहन में है। उन्होंने कहा, किसी को देते समय 4 न दे दो और किसी से लेते समय 3 और 2 की जगह 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। ये भाव ऐसा अगर हमारे शिक्षकों के व्यक्तित्व में आ जाए और उनसे अध्ययनरत छात्रों के हृदय में उनके प्रति वैसी श्रद्धा जम जाए, तो सबका बेड़ा पार। अनीता जैन झांसी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सपना सर्राफ ललितपुर। में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झांसी समाज की ओर से भी नमोस्तु। बोलिए महाराज जी, माइक पास में करें। आज चंदन षष्ठी व्रत है, इसके चंदन षष्ठी व्रत के का महत्व बताइए, और क्या ये महिलाओं की जिम्मेदारी है ये व्रत करना, पुरुषों? देखो, मुझे नहीं मालूम। मैं जब छोटा था तो मैंने चांदन छठ व्रत किया। आप लोग हंसोगे,
मारवाड़ी समाज में, खंडेलवाल समाज में खासकर लड़कियां मोक्ष सप्तमी का उपवास करती थी, लड़के लोग चांदन छठ का करते थे। मैंने भी किया। अब जब बड़े होने के बाद, संघ में आने के बाद मालूम पड़ा कि चांदन छठ का व्रत तो महिलाएं करती है अशुद्धि जन दोष के निवारण के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ये व्रत केवल महिलाएं ही करें। महिलाएं विशेष रूप से करें, क्योंकि इस व्रत के साथ जो कथा जुड़ी है, उस कथा में अशुद्धि के अवस्था में दान का कर्म करने के कारण रानी को कुष्ठ हुआ और उस कुष्ठ के निवारण के लिए उसने ऐसा व्रत किया जिससे उसके कर्म का निवारण हुआ। तो शायद इसलिए व्यवस्था बन गई कि हर स्त्री को अपने जीवन काल में चांदन छठ का व्रत करना चाहिए, ताकि ज्ञात अज्ञात भाव में उसके द्वारा हुई अशुद्धि जन्य पाप का निवारण हो। लेकिन जैसा आपने सवाल किया, क्या महिलाओं को ही करना चाहिए, पुरुषों को नहीं? तो प्रमाण तो मैं हूं, करते थे। हालांकि अब लड़के लोग थोड़ा सा दूर होने लगे जब से ज्यादा ये प्रचार प्रसार में आ गया। व्रत तो व्रत है, किसी बहाने करो, व्रत करना चाहिए। व्रत एक तपस्या है। जब हृदय की विशुद्धि से भरकर कोई व्रत का अनुपालन करते हैं तो वो व्रत उनकी तपस्या बन जाती है, कर्म निर्जरा का कारण है। श्रीमती सपना जी सराफ ललितपुर, आगे तैयार रहेंगे अपर्णा सतीश जी गुड़गांव दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, सराफ परिवार ललितपुर की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरे और मेरे हस्बैंड का प्रश्न यह है कि हमारे बच्चे हमारी बात तो मानते हैं, लेकिन वह हर काम बहुत देर से करते हैं, जिससे उनके बहुत से काम बिगड़ भी गए हैं। चाहे यहाँ पर पड़गान का हो, चाहे आहार देना हो, जल्दी से तब चाहते हैं ना कि वो तुरंत काम कर लें समय से पहले, वो नहीं करते हैं। आपके श्रीमान भी हैं यहाँ का? जी महाराज जी, तो उनको भी खड़े आए नहीं? चलो, वो नहीं आए, उन्होंने वहीं से ये क्वेश्चन भेजा। ओ ठीक। देर से काम करते देखो, हैं पहले तो इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं। आजकल तो ज्यादातर माता पिताओं की शिकायत है कि बच्चे बात ही नहीं मानते। तो इस अर्थ में आप लोग भाग्यशाली हो। अब बच्चे देर से करते हैं तो आप थोड़ा पहले बोलना शुरू कर दो, हिसाब बराबर हो जाए। थोड़ा पहले से बोलना शुरू कर दो कि ये देर से करेगा, तो आप उसको मैनेज करके कर लो तो आगे हो जाए। शांति धारा में आना था आज, तो बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। जैसे हम लोग कहते 5 मिनट पहले हर कार्य को, चाहे तो आपको और उसको बिफोर गाड़ी चलाना पड़ेगा। आशीर्वाद। चलिए आगे। अशोक जी वगेरिया मुंबई, आपके बाद तैयार रहेंगे शिवी जैन बानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मैं अशोक वगेरिया मुंबई जेबी नगर अंधेरी से। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन एकदम व्यवहारिकता पे है। हाँ बोलिए। बोलिए। व्यवहार में अक्सर ऐसा होता है महाराज जी कि हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस होता है या रिश्तेदारी में व्यक्ति को किसी न किसी रूप में धोखा या रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है। उसकी वजह से उसके दिल में नेगेटिविटी या द्वेष या बदले की भावनाएं जाग जाती है। लेकिन वो सब गलत है, वो भी समझता है, लेकिन इससे इन भावनाओं से बाहर कैसा आया जाए? देखिए, ये स्वाभाविक है, धोखा होगा। आप अपने बचपन को याद करें। सबसे पहले अगर साइकिल चलानी सीखी होगी, आपने सीखी? 10-20 बार तो गिरे हो, तो क्या किए? वापस गिरने के बाद साइकिल को लात मार के छोड़ दिए। क्या किए? वापस चलाने को क्या सोच के चलाए? कि अब नहीं गिरूंगा। गिर के ही सीखेंगे, गिर के सीखेंगे। ये प्रोसेस है। तो मैं आप सबसे यही कहता हूं, कभी किसी से कोई धोखा हो जाए तो बिल्कुल मत सोचो, ये सोचो ये धोखा नहीं है, सीखने का मौका है।
धोखे को सीखने के मौके की भांति देखो, इसी से तो सीखेंगे। हमने धोखा खाया, इसमें कहीं ना कहीं मेरी चूक है, लालचवश, अंधविश्वासवश अक्सर लोग धोखा खाते हैं। जल्दबाजीवश लोग धोखा खा जाते हैं। तो हमने धोखा खाया, जिन कारणों से हमें धोखा मिला, भविष्य में मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं की। सीख लीजिए और दोबारा वैसी परिस्थिति आने पर सावधान हो जाइए, तो फिर कभी धोखा की बात नहीं आएगी। एक बार किसी से धोखा खाए और जिंदगी भर उसको कोसोगे तो तुम अच्छा मौका खो दोगे। इसलिए जब कभी चोट लगे तो संभल कर चला जाता है। धोखा भी एक चोट है, चोट को पकड़ करके मत बैठो, चोट का इलाज करो, उपचार करो और आगे के लिए संभल कर चलने की कोशिश करो ताकि जीवन आगे बढ़ सके। नमस्ते। शिवी जैन बानपुर, मेरा अनुरोध है जिनके भी नाम हो, अगर आप यहाँ हैं तो शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों ताकि माइक आपके पास तक पहुंच सके। राहुल जैन तेंदुखेड़ा, अपने सभी साथियों के साथ में खड़े हो जाएं। महाराज जी के चरण में सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो मंदिर जी में गुल्लक में जो दान राशि एकत्रित होती है उसका उपयोग द्रव्य में करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? किसमें? मंदिर की जो गुल्लक में महाराज जी दान राशि एकत्रित होती है, जो दान राशि से द्रव्य लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, मंदिर जी में जो भी द्रव्य लोग देते हैं, किस लिए देते हैं? मंदिर के पूजा, प्रक्षाल, रख रखाव के लिए, रख रखाव के लिए देते हैं। तो आप रख रखाव में उपयोग करें, पूजा पाठ में करें, कोई बुराई नहीं, क्योंकि डाला ही सामने वाले ने। लेकिन आपको अपना पुण्य गाढ़ा बनाना है, तो दूसरों के द्रव्य से अपनी पूजा मत करो। भगवान के समक्ष अपना कुछ अर्पित करने का प्रयत्न करो। जब हम अपना अर्पित करेंगे तो वो हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बना सकेगा। आशीष जैन गुड़गांव हरियाणा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जैन जबलपुर। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। आपने रात्रि भोजन त्याग की महत्व और क्यों करना चाहिए ये कारण बताया, उसे समझ के मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया। अब परिवार वाले परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि बाहर खाना खाने के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि वो मोस्टली सनसेट के बाद होता था। तो इसमें मुझे पाप लग रहे हैं या नहीं, ये जिज्ञासा थी महाराज। देखो, आपने जो त्याग किया है उसको निष्ठा से निभाइए। परिवार के लोगों की व्याकुलता को विनम्रता से स्वीकार कीजिए और दृढ़ता से उनके उस प्रस्ताव को नकार दीजिए। समझे? आज नहीं कल उनको आभास हो जाएगा। अगर आपने अपने परिवार को दुखी करने के लिए रात्रि भोजन त्यागा है तो आप पाप के भागी हैं, पर आपने अपने जीवन को सही बनाने के लिए रात्रि भोजन त्यागा है तो ये हेडेक उनका, हमारा नहीं। उनको बताओ कि मुझे समझ में आ गया, मैंने छोड़ दिया। तुम्हें जिस दिन समझ में आ जाएगा तुम छोड़ दोगे। मैं नहीं खाता, तुम्हें खाने से तो नहीं रोकता। मैं अपने पसंद के लिए स्वतंत्र हूं, तो आप भी अपने पसंद के लिए स्वतंत्र हो। मैं समझ रहा हूं, हो सकता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारी धर्मपत्नी को होता हो। आई तो नहीं है? नहीं आई। और धीरे 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 ठीक हो जाएगा। और बस उसको सुन करके न जवाब दो न सवाल। थोड़े दिन में जब उनको समझ में आ जाएगा यहाँ असर पड़ना ही नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारा असर उन पर पड़ जाए और समस्या हल हो जाए। अगला। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्री नगर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय और माला और भक्तांबर पाठ इत्यादि महाराज जी मैं करता हूँ, डेली करता हूँ, 4-5 साल हो गए।
तो उसमें पूरा मन तो लगता है, लेकिन बीच बीच में जैसे मन विचलित हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आने लगती। महाराज जी उसके लिए क्या करें महाराज? बस जब जब मन विचलित होने लगे तो मन को लौटाओ। मन को लगाने के लिए तो करते हैं, बाकी समय तो मन कहीं न कहीं लगा रहता है। बिल्कुल। तो हर जगह से मन को हटा करके अपने काम में लगाओगे तो मन टिकेगा। तो जब मन भाग जाए थोड़ा रुको, मन को वापस लौटाने का प्रयास करो, रास्ता खुले। बिल्कुल। संजय जी रामगढ़, ललित जी चोड़ीवाल अगर आ गए हो तो पूरा ग्रुप एक साथ हो जाओ। हाँ हाँ जी, साथ में खड़े हुए। दोनों मुनि राजों को और क्षुल्लक वृंदों को नमोस्तु और इच्छामी। गुरुवर, एक दृष्टांत था जिसमें एक राजा सशरीर स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में एक दिन बिताने के पश्चात जब वो वापस धरती पर आता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसे तो गए सदियां हो गई हैं। हाँ, उसे स्वर्ग जो गया सुबह में और जो शाम को लौटा, इस बात को धरती पर लौटने के बाद उसे पता चलता कि इस बात को तो सदियां बीत गई हैं। सदियां बीत गई। हाँ, यही हमने अभी देखा कि चंद्रयान का एक दिन विक्रम लैंडर का और हमारे 14 दिन ये साम्य नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा है कि समय क्या है? क्या यह स्थान, रूप, गति और अवस्था का परिवर्तन है? थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिएगा। समय की क्या परिभाषा है? क्या ये समय जो है हमारा स्थान, रूप, अवस्था परिवर्तन के सापेक्ष है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा और आपके सवाल में उसी का उत्तर है। समझ गए? सब कुछ सापेक्ष है और जैन दर्शन इसी सापेक्षता के सिद्धांत को बोलता है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जो चीज़ें होती हैं देश काल की स्थिति को देख करके चीज़ों का मान किया जाता है। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको भी एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक आदमी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग के लड्डू खिलाऊंगा, मेरे साथ स्वर्ग चलो। बोले स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होते? बोले बहुत बड़े होते। बहुत बड़े? बोले कितने बड़े होते? अपना हाथ करके बोला इतना बड़ा नहीं, बोला और बड़ा, बोले इतना बड़ा, बोला नहीं और बड़ा, बोला इतना बड़ा, बोला हाँ और उससे भी बड़ा। चलो भाई स्वर्ग के लड्डू खिलाना, मैं स्वर्ग चलता हूँ। वो स्वर्ग गया, बोला भाई लड्डू खिला, बोले रुको एक क्षण। फिर थोड़ी देर बाद बोला भैया लड्डू खिला, बोले रुको एक क्षण। फिर बहुत देर बीत गई, बोले भाई लड्डू तो खिलाओ, बोले रुको ना एक क्षण। बोले हद हो गई, स्वर्ग का एक क्षण कितना बड़ा होता है? स्वर्ग का एक क्षण कितना बड़ा होता है? बोला जैसे स्वर्ग का लड्डू बड़ा होता है वैसे स्वर्ग का क्षण भी बड़ा होता है। समझ गए? यही सापेक्षता। नमोस्तु गुरुवर। ओ हाँ ललित जी जल्दी से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूँगा कि शिक्षक कौन? वस्तुतः आज के समय में जो स्कूल में, जो कॉलेज में या जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं वो शिक्षक हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है और उनकी पहली शिक्षा उनके माता पिता से मिलती है, लेकिन आज के समय में लोग माता पिता को शिक्षक दिवस के अवसर पर भूल जाते हैं। कृपया इस विषय में आपका मार्गदर्शन। देखिए, हमारे यहाँ शिक्षक कौन आपने सवाल किया, तो शिक्षक कौन इसको जानने के पहले शिक्षा क्या ये जानना होगा। शिक्षा का मतलब क्या है? सीख का नाम शिक्षा है। शिष्ट अनुशासने धातु से शिक्षा शब्द बना। जो हमें सीख दे, जो हमें समझ दे, जो हमारे ज्ञान विज्ञान को विकसित करे, वो शिक्षा है। तो ये सीख देने वाले जो हैं वो सब हमारे लिए शिक्षक हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता ही नहीं, प्रकृति भी एक बहुत बड़ी शिक्षक है। संसार का हर प्राणी मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की सीख देता है, इसलिए सब शिक्षक है। लेकिन वर्तमान में हमने शिक्षा का अर्थ केवल अध्ययन से ले लिया है, और जो हमें अध्ययन कराए, जो हमें पढ़ाए लिखाए, उसे हमने शिक्षक मानना शुरू कर दिया। और आज की सारी शिक्षा अर्थकरी शिक्षा हो गई, जिसमें हमें केवल शब्द ज्ञान कराया जाता है, इसलिए शिक्षक रूढ़ हो गए। और मैं समझता हूँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाने का मूल कारण एक दूसरा है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था,
और भारत में जब तक गुरुकुल पद्धति चलती थी तब शिक्षक नहीं, हमारे देश में गुरुओं का बाहुल्य होता था। लौकिक गुरु और पारमार्थिक गुरु के रूप में दो प्रकार के गुरु होते थे और हर छात्र, चाहे वो राजकुल में जन्मा हो, नगर श्रेष्ठ का पुत्र हो और कोई साधारण, सब एक समान भूमिका में जाकर के पढ़ते थे और सभी अपने उस गुरुकुल के आचार्य को अपने सर्वे सर्वा मान करके अपने जीवन को उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते थे, उन्हें श्रद्धा से देखते थे। जब 1856 में गुरुकुल प्रणाली प्रतिबंधित हुई, उसे गैर कानूनी घोषित किया गया और नई शिक्षा व्यवस्था मैकाले के माध्यम से प्रारंभ हुई, तो धीरे धीरे शिक्षक आ गए। शिक्षक आ गए तो हमारे शिक्षकों को वो स्थान नहीं मिला जो हमारे गुरुओं को मिला था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिक्षकों को वही स्थान दिलाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। मैं तो सोचता हूँ इसको कब से शुरू किया गया ये भी देखना चाहिए, समझ गए? ये शिक्षक दिवस और दुनिया के कितने देशों में चलता है इसे भी देखना चाहिए। मैंने राधा कृष्ण जी ने इसको चालू किया, डॉक्टर राधा, उनका जन्मदिन है और चूंकि वो खुद एक शिक्षक थे और शिखर पर पहुँचे, राष्ट्रपति बने, एक बड़े दार्शनिक भी थे, शायद इसलिए शिक्षकों को बहुमान दिलाने के लिए, क्योंकि वर्तमान के जो शिक्षक है वो भारत की संस्कृति के अनुकूल है ही नहीं। भारत में शिक्षक दिवस नहीं, गुरु पूर्णिमा का स्थान है। और गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या? गुरु पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्ण माँ है। माँ वो जो जन्म देती है और गुरु वो जो जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए माँ अधूरी है और गुरु पूर्ण है। इसलिए हमारे देश में गुरु पूर्णिमा की परंपरा है। शिक्षक तो एक अध्यापक है, क्योंकि हमारे लौकिक जीवन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका उपकार और योगदान है, इसलिए उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। आज मैं देख रहा हूँ इस सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय कृष्ण गोपाल जी, शायद मैं नाम अगर सही ले रहा हूँ तो यही है, इनकी चर्चाएं मेरे पास अक्सर आती रहती थी। आज आए, शायद पहली बार है, और उनके साथ अगर मैं सही हूँ तो अरुण जी भी हैं, है ना? अरुण जी भी मेरे ख्याल से अभी बहुत ऊंचे दायित्व में हैं। पहले तो प्रचारक थे, काफ़ी लंबे समय पहले मेरे पास कभी आए, और झारखंड के प्रांत प्रचारक गोपाल जी आए हैं। मैं चाहूँगा, चूँकि भारत के विकास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और ऐसे लोग जब इस मंच पर आए हैं तो थोड़ा समय उनको भी दिया जाए। इसलिए शंका समाधान के कार्यक्रम को यहीं रोकते हुए अब मैं मंच को उस दिशा में ले जाने के लिए आग्रह करूंगा। कार्यवाही आगे बंधु, मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच दिल्ली से उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो सह प्रचारक हैं, सरकारवाही हैं केंद्र में। आइएगा, पधारें इस मंच पर। मैं आपकी लगातार तालियां बजना चाहिए। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एनएल जैन साहब, जो कोषाध्यक्ष हैं, गुणायतन के जयपुर से हमारे बीच हैं, और कपूर चंद जी, कोटा राजस्थान, पधारें। और आपकी तालियां बड़ी कमजोर, लगातार जब तक सम्मान चलेगा तब तक तालियां बजना चाहिए लगातार। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सरकारवाही केंद्र दिल्ली से हमारे बीच हैं, और उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। पहुंचेंगे बंधुओं, ये वो स्तंभ हैं जो आज भारत की वसुधा को, भारत की संस्कृति को संभाले हुए हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं इंडिया नहीं भारत बोलो, और अब वो समय आ गया है कि जब भारत के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड से हमारे बीच हैं श्री गोपाल जी, जो प्रांत प्रचारक हैं। मैं उन्हें भी
ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ललित जी। हाँ बोला ना। ललित जी चोड़ीवाल जो रामगढ़ से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और नागरमल जी जैन कृपया मंच पर पधारें, और श्री गोपाल जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड, उनका सम्मान करें। आप तालियों का अपदान देते रहिए, बंद होगा। और साथ ही मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अरुण जी जैन, सागर से हमारे बीच हैं। मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अक्षत जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच हैं। अक्षत जैन दिल्ली। अच्छा, अरुण जी जैन सागर से हैं और अखिल भारतीय सह प्रचारक हैं आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, ये जैन समाज का गौरव है। बंधु, कल के शंका समाधान में महाराज श्री ने भी अपना एक दृष्टांत सुनाया था कि वे भी शाखाओं में जाते थे जब घर में थे, लेकिन कभी नहीं जा पाए तो शाखाओं के जो शिक्षक थे वो उनके घर पर आकर के महाराज जी को लेकर के जाया करते थे। तो एक गौरव है जैन समाज, जैन संस्कृति के लिए। अरुण जी के सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अक्षत जी जैन दिल्ली और सतीश जी जैन गुड़गांव। कृपया पधारें और अरुण जी जैन का सम्मान करें। बंधु, जैसे कि इस सत्र को समर्पित किया गया है, हम इनकी भावनाओं को सुन सकें, इनकी बातों को सुन सकें, तो मैं सबसे पहले अपनी भावनाएं संप्रेषित करने के लिए बहुत सम्मान के साथ यह मंच सौंप रहा हूं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी साहब के लिए कि वे अपनी भावनाओं से हम सभी के लिए अवगत कराएं। अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ, यहां से सब लोग आपको देख भी सकेंगे, ऊपर पधार जाएं तो। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जो सरकार बाह्य हैं केंद्र दिल्ली से आरएसएस के, मैं बहुत सम्मान के साथ उनके लिए यहाँ पर कि भी अपनी भावनाएं पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में भी यहाँ पहली बार पधारे हुए हैं। महाराज श्री की मंगल आशीष से, मंगल प्रेरणा से गुणायतन में यहाँ पर पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण हो रहा है और एक अनुभव केंद्र का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम उनकी भावनाओं को सुनते हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी दिल्ली। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज एवं और भी अन्य पूज्य संतों मुनियों का आज दर्शन हुआ। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आज पहली बार ही यहाँ इस पवित्र तीर्थ स्थली पर आया हूँ। बहुत वर्षों से मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कब ऐसा सुयोग बन जाए, कब ऐसा योग बन जाए। अब मैं आया और आने के साथ साथ दूसरा सुयोग ये बन गया, इतने पवित्र चरणारविंद मेरे को दर्शन के लिए मिल गए। मेरा भाग्य खुल गया, मैं भाग्यवान हूँ। यह जो स्थान है शिखर जी का, ये सारे विश्व भर में एक अनूठा स्थान रखता है। इतने सारे हमारे जैन मुनि तीर्थंकर लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के अपना शरीर पूर्ण किए, दिव्य आत्मा में विलीन हो गए। ये पूरा क्षेत्र ही पवित्र हो गया। इसके दर्शन मात्र से ही विलक्षण त्याग की भावना हमारे मन में आएगी ही। जैन मुनियों को देखते हुए, पूज्य मुनियों को देखते हुए, देखने से ही त्याग की भावना आ जाती है। अपने लिए क्या रखते हैं वे? कितना कम, कितना कम। और इस सारी इस भोगवादी उपभोगवादी दुनिया में इससे बड़ा आदर्श और कोई नहीं हो सकता जो दुनिया को, सारे विश्व को यह संदेश दे, देखो दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन उसमें से अपने लिए थोड़ा सा लो। जितना कम उतना कम ले लो और बाकी सबको छोड़ दो, दे दो। इतना जो देने का जो संदेश है वो हमारे जैन धर्म का सनातन संदेश है। और ये संदेश सारे दुनिया के लिए हर काल में, हर समय, हर परिस्थिति में वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है। सारी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। कौन कितना अधिक
भोग कर सके, कितना अधिक सामान खरीद करके हम घर में ले आवें, कितना अपने ऊपर खर्चा करें, वहीं हमारे सामने जीवंत ऐसे जब उदाहरण रहते हैं तो दुनिया को एक नया संदेश मिलता है। और मैं पक्का बता रहा हूं, दुनिया इस भोगवाद से त्रस्त होती जा रही है और ऐसे समय में हमारे पूज्य गुरुवर का ये संदेश है, ये पक्का और यथार्थकारी होगा। मैं पूज्य चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूं और अपने को सच में भाग्यशाली मानता हूं कि यहां दर्शन मेरे को प्राप्त हुआ। नमस्कार। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर श्री गोपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के जो प्रांत प्रचारक हैं झारखंड से, 2 मिनट के लिए आ रही तो मैं आमंत्रित करता हूं अरुण जी, जैन सागर से, जैन समाज के गौरव हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और केंद्रीय सह प्रचारक हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करें, भी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। पूज्य मुनिवर जी को सादर नमोस्तु। यहाँ इस पवित्र तीर्थ स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन वृत्ति अर्थात जिन्होंने पूरा समय देकर के राष्ट्र का कार्य संघ के माध्यम से करने का तय किया है, ऐसे बिहार और झारखंड के जिला प्रचारक 5 दिनों के लिए इस पवित्र भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। उनका वर्ग चल रहा है। आज सौभाग्य है कि माननीय सह सरकार भाई जी आए हुए थे, पूज्य मुनिवर के दर्शन प्राप्त हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूज्य मुनिवर जो संदेश देते हैं, आचार्य श्री जो संदेश देते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से जिन बातों का आग्रह कर रहा है, बिल्कुल एक ही बातें हैं। परम पूजनीय आचार्य श्री पिछले अनेकों वर्षों से स्वावलंबन को लेकर के गांव-गांव में और जो हथकरघे उन्होंने प्रारंभ किए हैं, मातृभाषा का उन्होंने आग्रह किया है। इंडिया नहीं बोलो भारत बोलो, इसका भी जो जितना प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में देशभक्ति आम जनता के अंदर जगाने का उनके माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, जैन समाज ही नहीं समाज के अनेक वर्गों के बीच में यह बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी और मानी जा रही है। एक बार आचार्य श्री से बात की थी कि अपने परिवारों पे बड़ा संकट है, बहुत जल्दी परिवारों में संबंध विच्छेद होने लगे हैं, 6 महीने साल भर चलना भी बहुत कठिन है। इस स्थिति का क्या निदान हो सकता है? आचार्य श्री ने कहा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी खेती करने के लिए खेती जो करते हैं तो खेत का पानी खेत के अंदर रहना चाहिए, खेत की मिट्टी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब खेत में अच्छी उपज होती है, भरपूर उपज होती है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का जन्म जहाँ हुआ है, जो जिस गांव में हुआ है, जिस शहर में है, उसने जीवन भर वहाँ ही रहना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था जब गांव में सहज रूप से उपलब्ध होगी, रोजगार के लिए उसको गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा। संयुक्त परिवार बड़े परिवारों में जैसे रहते थे वैसे रहेंगे तो परिवार टूटेंगे नहीं, परिवार बने रहेंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद में परिवार छोड़ देता है, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाता है, नौकरी के लिए बाहर जाता है, छोटे छोटे परिवार बन जाते हैं और साथ साथ रहने के कारण से जो सहनशीलता आती है, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ती है, वह नहीं होने के कारण से संबंध विच्छेद होते हैं। छोटे में परम पूजनीय आचार्य श्री ने जो संदेश दिया, और संदेश ही नहीं दिया, गांव का व्यक्ति बाहर न जाए इसलिए ग्रामीण प्रकल्प के रूप में जो हथकरघे गांव-गांव में शुरू किए। हम सब लोगों से भी आग्रह है, अपना कुटुंब, अपना परिवार भारतीय परंपराओं का, जैन परंपराओं का आदर्श बना रहे, उससे जुड़ा रहे तो परिवार टूटेंगे नहीं। आचार्य श्री का जो संदेश है, परम पूजनीय मुनि महाराज आदरणीय हम सब लोगों को जो संदेश देते हैं, हम सब लोग उनका क्रियान्वयन करने का प्रयास करें। आज मेरा सौभाग्य है उनके बीच में 2 शब्द कहने का मुझे मौका मिला। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी की ओर से
पूज्यवर के पावन चरणारविंद में मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। अभी आप सबने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और अरुण जी के विचारों को सुना। आज जहां भारत तेजी से विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, वहीं भारत और भारतीयता बड़े संकट में खड़ी दिख रही। जरूरत है भारत को बनाने की, भारत को बढ़ाने की। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये हमें बहुत पीछे ले जाएगी। हमारी जो भी पद्धति हो वो वही होनी चाहिए जो चिरंतन काल से चली आ रही है। जब तक हम भारत के मूल स्वरूप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक भारत का खोया हुआ गौरव हासिल नहीं हो सकेगा। वो कहते हैं कि भारत को भारत का आदर्श बनाओ। हम दुनिया के अन्य देशों से होड़ करके यदि आगे बढ़ते भी हैं तो हम और कुछ भले बन जाएं, भारत को भारत बनाने का सपना अधूरा रहेगा। उनका एक ही संदेश है, वह भारत और भारतीयता की रक्षा। और इसके लिए उन्होंने स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वभाषा जैसे उपक्रम को प्रवर्तित करने का कार्य किया। इसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के जेहन में अपने देश के प्रति वैसी ही निष्ठा, समर्पण और प्रेम का भाव होना चाहिए। आज हम लोग भारत माता की जयकार भले लगा ले, लेकिन पूछो तुम्हारे अंदर भारत माता के प्रति कितना लगाव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर देश प्रेम है? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर देश प्रेम है? बोलो। मैं तुम्हें एक कसौटी देता हूं, मेरे अंदर देश प्रेम है या नहीं इसको मापना है तो ये देखो देशी से प्रेम है कि नहीं। देशी से प्रेम हो तो समझना देश से प्रेम है। मुझे तब बड़ा अटपटा सा लगता है जब आज भारत के पढ़े लिखे नौजवान जो अपनी कमीज टी शर्ट पहन कर आते हैं उस पर लिखा रहता है न्यूयॉर्क, लंदन, यूएस, पोलैंड। अरे भगवान, ये कौन सी बात है? किसी के टी शर्ट पर भारत लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ये पढ़े लिखे लोगों की बात है जो हजारों रुपए दे करके खरीद रहे हैं। कभी उसे पहनते समय तुम्हारे मन में सवाल क्यों नहीं उठता कि मैं क्या पहन रहा हूं? उसे तुम अपनी शान मानते हो, तो ये कैसे चलेगा? इन सब चीजों से अपने आप को हमें बचा के रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं, पर छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपना धर्म पूरी निष्ठा से पालना है और राष्ट्र के
प्रति समर्पित रहकर राष्ट्र धर्म को भी उतनी ही निष्ठा से निभाना है। जब तक हमारी निष्ठा है तभी तक हमारी संस्कृति है, और जब तक हमारी संस्कृति है तभी तक हमारा धर्म है। इस बात को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज के संदर्भ में मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जिस कर्म में लगे हुए हैं बहुत अच्छा कर्म है, और मैं तो इसलिए भी बोल सकता हूँ कि मैं भी कभी, कल ही मैंने चर्चा में की थी, बचपन से ही शाखा जाया करता था, इसलिए शाखा के संस्कार मेरे अंदर है। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में ये बात आई थी। तो ये क्या है, इसे हम अच्छे से समझते हैं। राष्ट्र कर्म को भी अपना धर्म मानो, और ये हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन संदेश के माध्यम से हम सबको बता भी दिया। एक महायोगी श्रमण जो अध्यात्म के क्षेत्र में सतत डूबने वाले ऐसे संत भी अगर राष्ट्र के उत्थान की बात सोचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपने धर्म के साथ अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति कितना अधिक ध्यान देना जरूरी है। जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं पुनः गोपाल जी को, अरुण जी को और जो यहाँ प्रांतीय प्रचारक हैं उनको यही आशीर्वाद देना चाहूँगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इन सब चुनौतियों को मिल करके पार करें और जो संदेश हमें सदियों से मिलता रहा है उसे दिग्दिगंत व्यापी बनाए। यही आशीर्वाद। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सुनीता प्रमोद जैन भुसावल। हम डॉक्टर कृष्ण गोपाल साहब का, गोपाल जी झारखंड और अरुण जी का गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिवादन करते हैं। सुनीता प्रमोद जी जैन भुसावल अपना प्रश्न रखें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा पूज्यवर मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में। ओम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, मन में डर और वैसा सताता रहता है कि बच्चे धर्म से विमुख ना हो, हमेशा धर्म से जुड़े रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ अगर डर बढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? अपने आप को उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यवस्थित करना शुरू कर दो। पहले बच्चे धर्म से विमुख ना हो जाए इस चिंता करने की जगह मैं धर्म में स्थिर बने रहूं और मेरा धर्मानुराग बढ़े, ये व्यवस्था बनाओ। बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करो कि बच्चे खुद आगे बढ़ेंगे। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, अगर उन्नत बीज हो तो फसल अच्छी होती ही होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बीज को सुरक्षित रखें। महाराज जी। हाँ, पूज्यवर मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमोस्तु पूर्वक निवेदन है। और इसके बाद तैयार रहेंगे राखी सुशील कुमार बड़कुल सागर। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपने बेटे बेटियों में बेटियों को मुख्य रूप से अपने अंक पर बिठाल करके शिक्षा प्रदान की, ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षित किया। और इतिहास में भी ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियां, नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि एक संस्कारित नारी बेटी अपने जीवन में अनेकों बच्चों को संस्कारवान बना सकती हैं। बदलते परिवेश में आज उच्च शिक्षा को प्राप्त यह जैन समाज है। 97.4% साक्षरता जैन समाज में है। और आज हमारी बेटियां उच्च शिक्षित होकर के अनेक कंपनियों में नौकरियां आदि करती हैं, और कुछ बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। हमारा आपसे ये प्रश्न है, क्या अपने देश, परिवार, समाज को जोड़ने के लिए एक शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, यदि आज नारी समाज बेटियां
अन्य नौकरी की बजाय इस शिक्षा को महत्व दें और शिक्षा के कार्य में आगे बढ़ें, तो क्या हमारी समाज का विकास कई गुना और तीव्र गति से हो सकता है। देश के विकास के लिए बेटियों को अन्य नौकरी की अपेक्षा क्या शिक्षा को चुनना उचित है या अनुचित, कृपया दिशा निर्देश करें। शिक्षक दिवस के दिन महाराज श्री ने बहुत ही प्रासंगिक और उपयोगी सवाल किया। निश्चित अगर हमारे देश की, हमारी समाज की स्त्रियां यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए ना, तो मैं समझता हूँ हमारे देश और समाज का भविष्य और अधिक अच्छा होगा। क्योंकि अध्यापन की जो कला है पुरुषों में होती है, वो केवल पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि वही सीख कोई स्त्री देती है तो उसमें उसकी सीख के साथ उसका मातृत्व और ममत्व भी प्रकट हो सकता है, उसके संस्कार भी बढ़ सकते हैं। और इसलिए यदि स्त्रियां इस क्षेत्र में आती हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। यद्यपि बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में आज महिलाएं ही मुख्य रूप से अध्यापन का कार्य करा रही हैं, और इसे अगर वरीयता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है, ज़्यादा अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी अन्य प्रकार के कार्य की अपेक्षा अगर शिक्षा का कार्य करने का अवसर मिलता है तो अपने घर परिवार को भी वो अच्छे से संभाल सकती है, पर्याप्त ध्यान दे सकती है और भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का गुरुतर दायित्व निभा सकती है। यहीं पर विराम, आगे की सूचना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्य विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवश्य प्रमाण सागर जी महाराज की बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, आने वाले कार्तिक मास के अष्टानिक महापर्व पर सिद्ध क्षेत्र की इस पावन धरा पर 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना यहाँ पर होगी, और उसमें आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में। और बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं, जिसमें समिति की ओर से आपके लिए आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रदान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी खनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, बेटी भाई धन्नालाल कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति
कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।